एक छोटी सी झोंपड़ी दे दी और पूरे दिन खाना बनाना होता था, 6 बच्चों को खिलाना होता था, पूरे घर की सफाई करनी होती थी, झूठे बर्तन मांजने होते थे। सारा काम करके जब आती थी तो उन बच्चों से झूठा जो बचता था वो लेकर के अपने बच्चे का पेट भरती थी। सेठ ने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है। उन्होंने क्या नाम है इसका? बोले नाम मत पूछो। आचार्य वो माँ कहती है कि जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य ही ना किया हो उसे भला पुण्यवान कैसे कहा जा सकता है, इसलिए मैंने इसका नाम अकृत पुण्य रखा है। महान भावों, जिसके हाथ में चने भी अंगारे बन जाते हों, जिसकी पोटली में भरकर दाने दिए हों कि तू खाता रहना, वो छन छन के गिर जाते हों, बिखर जाते हों। क्योंकि कहा है जब भाग्य में पानी नहीं होता, भाग्य का नीर सूख जाता है, पुण्य का नीर सूख जाता है, तो त्रिखंडाधिपति जैसे कृष्ण के लिए भी जब भाई दोने में पानी लाता है तो वो पानी भी उसके गले में उतार नहीं पाता है। लाने वाला ला सकता है, बनाने वाला बना सकता है, लेकिन जब तक तेरे पुण्य का उदय नहीं है तब तक तेरे गले के नीचे कोई उतार नहीं सकता है। महान भावों, समय गुजरता रहा, सेठ जी के यहाँ काम करती रही। एक दिन उसके बेटे ने कहा माँ मैं भी जाऊंगा आपके साथ काम करने के लिए। माँ ने कहा बेटा चलना, आज तो बहुत समय हो गया है, आज धूप चढ़ गई है, तुझे नहीं ले जाऊंगी धूप चढ़ने में, तू थक जाएगा, तेरा बदन काला हो जाएगा। कल जल्दी चलूँगी और तुझको ले चलूँगी, क्योंकि आज समय 8:01 का हो चुका है। इसलिए इस प्रकरण को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। हे जिनवाणी भारती देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण। हुआ कुछ जिससे तुम शरणा पाई, भूल गई मैं तुमको पाकर अपनी सारी तरुणाई। भूल गई मैं तुमको पाकर अपनी सारी तरुणाई। भाग्य विधाता शिव पथ दाता, तुमसे बढ़कर और न अन। मेरी तो तीर्थंकर भगवन गुरुवर हो गुरु माते अनन। मेरी तो तीर्थंकर भगवन गुरुवर हो गुरु मात अनन। चरण धूल भी चंदन बनती, पद इस पर सन होने पर। भटक गया जो टूट गया है, वो भी पाता आस अमर। भटक गया जो टूट गया है, वो भी पाता आस अमर। लेकिन मैं अरदास लगाती हो, लेकिन मैं अरदास लगाती, मेरी आशा ना टूटे। दीर्घ काल तक गुरु माँ तेरा प्यार का साया ना छूटे। दीर्घ काल तक गुरु माँ तेरा प्यार का साया ना छूटे। जवले परम पूज्य गुरुवर्या गणनी आर्य का श्री विशुद्धमती माता जी। नित्य प्रति की भांति आज भी आचार्य कुंद कुंद भगवंत, जिन्होंने हमें उन सोपानों को सौंपा है, जिन सोपानों पर चढ़ कर के
एक अनादि मिथ्या दृष्टि आत्मा श्रेणी आरोहण कर अपने समय को समय सार से प्राप्त कर लेता है। आचार्य भगवंत ने कहा कि हे संसारी प्राणी, मात्र समय सार को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वरन समय सार में भी व्यवहार और निश्चय को समझ करके, कार्य और कारण को समझ करके क्या होता है कार्य और उसके क्या होते हैं कारण, अपने लक्ष्य की सिद्धि अष्टम वसुधा को प्राप्त करना इतना सरल और इतना आसान नहीं है। जब हम पहली सोपान पर कदम रखेंगे तो निश्चित रूप पर हम मकान की बनी छत पर क्रमशः पहुंच सकते हैं, और जब पहली सीढ़ी पर ही कदम न रखा तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम अपने घर की छत पर पहुंच सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवंत यही बता रहे हैं कि हे सम्यक दृष्टि श्रावक, आप एक किंचित विचार करें कि जब मेरी इच्छा सिद्धालय में जाने की है तो वो सिद्धालय के लिए 14 सीढ़ियों को नियत किया गया है। कितनी सीढ़ी हैं? 14 सीढ़ी। कौन सी? गुण स्थानों की। उन 14 सीढ़ी में से यदि हमारा कारण समय सार हमारे अंतरंग में या हमारे लक्ष्य में नहीं बन पाता तो हमें चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान कभी भी हो नहीं सकता है। और जिस संसारी आत्मा के चौथा और 5वां गुण स्थान नहीं है, यानी कि कारण समय सार नहीं है, तो कार्य समय सार यानी कि 14वें गुण स्थान की कभी भी सिद्धि नहीं हो सकती है। कोई ऐसा डायरेक्ट सिस्टम नहीं है कि आप अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, आपने परिणामों की विशुद्धि का उद्यम किया, आपने अपने कसायों को छांटने का, नष्ट करने का जो व्यापार किया, उससे डायरेक्ट आप पहले से और 14वें गुण स्थान में पहुंच जाओ। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य भगवंतों ने जगह जगह पर हमें बताया है कि हम निश्चय और व्यवहार, ऐसे ही समय सार में कार्य समय सार और कारण समय सार। कार्य समय सार का मतलब है कि 14वें गुण स्थान की प्राप्ति, और कारण समय सार का मतलब है चौथे और 5वें गुण स्थान में प्रवेश। जब तक कार्य कारण समय सार नहीं है, यानी कि परिणामों की विशुद्धि, कसायों की मंदता हमारे अंदर नहीं है, तब तक हम कितने भी समय सार की जैसी पोथियों को पढ़ना नहीं, रट क्यों ना लें, लेकिन फिर भी हमें कार्य समय सार यानी कि 14वें गुण स्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जिसको 14वें गुण स्थान की प्राप्ति नहीं है, वो कभी भी कर्मों की उस श्रृंखला को तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि अघातीय कर्मों की जो अवशेष 85 प्रकृतियां हैं वो 14वें गुण स्थान में ही जाकर के नष्ट होती हैं। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने अपनी ज्ञान की उत्कृष्ट मेघा के माध्यम से, अपने कसायों की अत्यंत मंदता के माध्यम से और अपने मल रहित, मल दोष रहित श्रद्धान से इतनी लंबी चौड़ी जगह को हासिल कर लिया, यानी कि भरत क्षेत्र से और विदेह क्षेत्र तक की यात्रा उन्होंने भरत क्षेत्र से ही कर ली। हमारी श्रद्धा, हमारी मंदता और हमारी समदर्शी दृष्टि जब तक एक नहीं होगी,
कथनी और करनी में जब तक भेद समाप्त नहीं होगा, हम अपने व्रत और रत्नत्रय के प्रति उद्यमशील नहीं होंगे। क्योंकि कहा गया है जितना हो उतना करो। अगर हमारी सामर्थ्य, आपकी सामर्थ्य ये नहीं है कि मैं 10 उपवास करूं, तो कोई दिखावा नहीं है, कोई बुलावा नहीं है, कोई छलावा नहीं है कि आप 10 उपवास जरूर करो पर्युषण पर्व में। आचार्य भगवंत कहते हैं 10 उपवास नहीं होते तो मत करो, और यदि होते हैं तो शक्ति को छिपाओ मत। लेकिन उन 10 उपवासों को करने का मकसद केवल एक दिखावा प्रदर्शन हो, वो 10 उपवास आपके कर्मों की निर्जरा में कार्यकारी सिद्ध नहीं होंगे। आचार्य भगवंत ने हमें यही बताया है कि आप पूजा करें, दान करें, और दान देकर के फिर पछताएं कि मैंने क्यों बोल दिया इतना दान, मैं तो कम भी बोलता तो भी काम हो जाता। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे श्रावक, कहीं भी ऐसा नियम नहीं है तू करोड़ों का दान कर, कहीं भी ऐसा नियम नहीं है तू लाखों का दान कर। अगर कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है तो उन बीतरागी निर्गंध तपोधनों के अंजलि पुट में अगर आपने 1 ग्रास, आधा ग्रास, चौथाई ग्रास का भी दान दे दिया, वो दान आपको महाफल देने वाला सिद्ध होगा। कहीं दिखावा प्रदर्शन की चर्चा जैन धर्म के उस परम और पवित्र सिद्धांत में नहीं कही गई है। उन्होंने कहा है दान देकर के आप अपने परिणामों को खराब करें और पुनः उस दान का द्रव्य घर में रखें, उससे अच्छा तो ये है जितनी सामर्थ्य है, जितने में परिणामों की कुशलता है, जितने दान से परिवार के सदस्य आपस में मनमुटाव ना करें, कसायों का जहाँ जन्म ना हो, एक दूसरे की संक्लिष्टता ना बने, वो दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। आचार्य भगवंत ने 34वीं कारिका में, कल उस कारिका को अपन ने पढ़ लिया था तो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा वो यहाँ पर आपके बीच में बताया जाएगा। इच्छति फलम न लभते जदि लभते सोण भुंजते नियदम बाहीण मायरोसो पूया दाणादि दबेहरो इच्छति फलम न लभते जदि लभते सोण भुंजते नियदम बाहीण मायरोसो पूया दाणादि दबेहरो। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं पूया दानादि दब हरो। पूजा, दान आदि द्रव्यों जो धर्म द्रव्य हैं, इनका हरण करने वाला, इनकी चोरी करने वाला, इनका अपहरण करने वाला, दान की देय वस्तु को पुनः ग्रहण करने वाला, इच्छदे, इच्छद माने इच्छित, फलम फल को ना नहीं लभ्यति प्राप्त होता है। जय यदि माने यदि, लभ्यति इच्छित फल को प्राप्त कर भी लें, यदि लभ्यति इच्छित फल को प्राप्त कर भी ले, सो माने वह नियदम निश्चित रूप से भुंजदे भोगता ना नहीं है। सो वह बाहीण मायरो, मायरो माने घर, बाहीन माने व्याधि आदि रोग,
इनका घर बन जाता है, यानी कि व्याधियों का, बीमारियों का घर हो जाता है। कौन? जो पूजा दान आदि के धर्म द्रव्य को अपहरण करता है, अपने इस्तेमाल में ले लेता है, ऐसा आत्मा, ऐसा श्रावक लब्धि इच्छित फलम न लब्धि, इच्छित फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि माने यदि, लब्धि यदि इच्छित फल को प्राप्त कर भी ले तो सो माने वह नियदम, नियम से, भुंजदि ना, भोगता नहीं है, उसका भोग नहीं कर पाता है। सो इसलिए वह बाहिरो, बाहीण मायरो, इसलिए वो व्याधियों का, रोगों का घर बन जाता है। समझ में आया? आदि व्याधियों का घर बनता है। कौन? जो धर्म द्रव्य का अपहरण करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे श्रावकों, हमें ये बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि हम धर्म के द्रव्य का अपहरण करने से परिवार रहित ही हों, ऐसा नहीं है। हम व्याधियों का घर बन जाए ऐसा भी है, लेकिन शरीर की विकलांग अवस्था भी हो जाती है। आचार्य भगवान 35वीं कारका में कहते हैं, गए हथ पादिणासिय कर्ण उरंगुल विहीण देठिए, जो तिब्ब दुख मूलो पूया दाणादि दब हरो, गए हथ पादिणासिय कर्ण उरंगुल विहीण देठिए, जो तिब्ब दुख मूलो पूया दाणादि दब हरो। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे ज्ञानी आत्मा, आप बहुत ज्ञानी हैं। आपने इतना अध्ययन कर लिया कि तर्कणा शक्ति को पैदा कर लिया। आचार्य भगवंत कहते हैं, तर्कणा शक्ति तभी शोभा देती है जब हमारा ज्ञान और हमारा आचरण अभेद दशा को प्राप्त हो।